नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम मीन लग्न में जिन लोगों की कुंडली में प्रथम भाव में 12 नंबर लिखा है, 12 नंबर यानी कि मीन राशि, तो उनकी पत्रिका मीन लग्न की हुई। तो आज हम मीन लग्न में सूर्यदेव किस प्रकार का प्रभाव प्रत्येक भाव में देते हैं, इस पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस लग्न में सूर्यदेव को षष्ठम छठा स्थान मिला हुआ है। छठा स्थान जो कि रोग, शत्रु और ऋणों का है, त्रिक भाव है, खराब भाव है, उसके स्वामी हैं सूर्यदेव। अगर वो लग्न में बैठे हों, दोस्तों ये मीन लग्न, ये जल तत्व की राशि है और गुरुदेव की राशि है। तो ऐसा व्यक्ति, क्योंकि गुरुदेव की राशि में सूर्यदेव बैठे हुए हैं, अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, तो ऐसा व्यक्ति सत्यवक्ता होगा, झूठ बोलना पसंद नहीं होगा, साफ बात करने वाला होगा, चाहे किसी को बुरी लगे चाहे भली लगे। क्योंकि सूर्य खुद राजा हैं, तो झूठ बोलना तो पसंद है ही नहीं, ना झूठ सुनना पसंद है। जो कहना है साफ कहना है। साथ में गुरुदेव की राशि में बैठ के ये गुण और ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि गुरुदेव भी देवगुरु हैं, सत्य उन्हें भी बोलना पसंद है, तो ये गुण व्यक्ति में और ज़्यादा होंगे। वहीं दोस्तों, क्योंकि ये छठे के मालिक हैं, तो जो कि रोग, शत्रु और ऋणों का है, तो अगर सूर्यदेव लग्न में है तो छोटे मोटे रोग, जैसे कि हड्डियों से संबंधित, बाल से संबंधित, हृदय से संबंधित, इन चीज़ों के रोग छोटे मोटे दे सकते हैं, बड़े नहीं, क्योंकि मित्र की राशि में है। वहीं ये जरूर देख लें कि ये पाप प्रभाव में तो नहीं है। अगर कहीं से इन पे अशुभ ग्रहों की दृष्टि है तो वो थोड़ा ज़्यादा होंगे, और शुभ ग्रहों से अगर दृष्ट हैं, अब जैसे गुरुदेव की राशि में बैठे हैं, कहीं से गुरुदेव की ही दृष्टि इनके ऊपर पड़ जाए तो फिर किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, यहाँ बैठकर सूर्यदेव अच्छा ही परिणाम देंगे। दोस्तों, अब छठे घर का मालिक है, जो कि ऋण का भी घर है, तो हो सकता है व्यक्ति कभी छोटे मोटे ऋणों में फंसे, लेकिन चिंता की बात नहीं। अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो निकलने का काम होगा, अशुभ ग्रहों से दृष्ट है तो भी बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ पे कारक होते हैं। इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए। इस घर का कारकत्व उनके पास है, तो ऋण से घबराने की आवश्यकता नहीं। ऐसे व्यक्ति को ऋणों से निकलने का काम सूर्यदेव करा देंगे। सूर्यदेव हैं, ईगो प्रॉब्लम इनके अंदर होगी, उसको लेकर ये पत्नी से, क्योंकि अशुभ घर के स्वामी हैं, तो पत्नी से ईगो की वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रह सकती है, क्योंकि क्रोध है इनके अंदर, गुस्सा है, तो उस वजह से पत्नी से थोड़ा सामंजस्य में दिक्कत आ सकती है। वहीं सूर्यदेव अगर द्वितीय में है, अब द्वितीय स्थान जो कि धन का है, कुटुंब का है, वाणी का है, सूर्य हैं, अशुभ घर के स्वामी बैठे हैं, लेकिन उच्च के हैं, लेकिन अशुभ घर के स्वामी हैं, तो ऐसे व्यक्ति की वाणी थोड़ी तीव्र हो सकती है, कर्कश हो सकती है, ऐसी हो सकती है कि जो बोले वो सामने वाले को पसंद ना आए। लेकिन धन से संबंधित कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सूर्य, वही चीज़ याद रखनी है कि 10 डिग्री तक उच्च के हैं, उसके बाद सामान्य अवस्था, तो फलों में फर्क आएगा। 10 डिग्री तक हैं तो उच्च के हैं। ऐसा व्यक्ति हो सकता है ऋण लेके ही अपना धन और ज़्यादा बढ़ाए। वो ऋण ले, उसको किसी ऐसे काम में लगाए जहाँ से उसे उस धन से और ज़्यादा धन की प्राप्ति हो, ऋण भी वापस कर दे और
अपने धन को और ज़्यादा बढ़ा ले, क्योंकि सूर्यदेव उच्च के होके बैठे हैं तो अपना परिणाम तो देंगे ही देंगे। लेकिन ऋण से संबंध व्यक्ति का धन को लेके जरूर बनेगा। ऐसा व्यक्ति ऋण में फंस भी सकता है, लेकिन इस स्थिति में नहीं, क्योंकि यहां उच्च के हैं। दूसरी जगह ऐसा संभव है। तो कुटुंब से सामंजस्य अच्छा, वही अगर पाप प्रभाव में ना हो, पाप प्रभाव में है तो कुटुंब से सामंजस्य में भी दिक्कत आ सकती है। यहां से सप्तम दृष्टि अष्टम पे, व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आध्यात्म में उसका मन लगेगा, क्योंकि आध्यात्म का घर है ये। लेकिन छोटी मोटी बाधाओं का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये रुकावटों का घर है। और एक खराब घर का मालिक जो कि धन भाव में बैठा है और दृष्टि उसकी अष्टम पे है, अगर 10 डिग्री तक है तो रुकावटें निकल जाएंगी, क्योंकि उच्च का फल देंगे। अगर सामान्य स्थिति है तो रुकावटें ज़्यादा होंगी। वहीं तृतीय में अगर सूर्यदेव हैं, जो कि पराक्रम का स्थान है, अब छठे भाव का मालिक पराक्रम में जाके बैठा है, ये दर्शाता है कि व्यक्ति के दुश्मन भी होंगे, रोगों में भी, रोग भी उस पर हावी हो सकते हैं, और कर्जा भी उसके ऊपर हो सकता है। लेकिन पराक्रम में बैठा है तो अपने पराक्रम से कर्जे को समाप्त करेगा। एक चीज यहां पे देख लें, क्योंकि सूर्यदेव, ये शुक्रदेव की राशि है, 2 नंबर वृषभ राशि है, जो कि शुक्रदेव की राशि है। शुक्रदेव से देख लें संबंध कैसा है और शुक्रदेव किस स्थिति में है। अगर शुक्रदेव बली स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, तो किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं। अगर शुक्रदेव कमजोर स्थिति में है तो ऋण में भी फंस सकता है, छोटे मोटे रोगों का भी सामना करना पड़ सकता है, और शत्रु भी उस पर हावी हो सकते हैं। हावी, लेकिन सूर्यदेव का ये हम बात कर रहे हैं तो हावी होने का प्रयास करेगा। सूर्यदेव का शत्रु कभी नहीं कुछ बिगाड़ सकता जब तक कि बहुत ज्यादा पाप प्रभाव में सूर्यदेव ना हो। अगर बहुत ज्यादा पाप प्रभाव में है, कहीं से 2 या 2 से अधिक पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, या डिग्री वाइज बहुत कमजोर हैं, तो शत्रु हावी हो सकता है। वरना सूर्यदेव पर शत्रु हावी होने का कभी प्रभाव नहीं करेगा, अगर इनकी दशा महादशा चल रही है। वहीं इनकी सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पे, 9वें घर पे, तो अगर पाप प्रभाव में नहीं है तो भाग्य का भी साथ मिलेगा, और पाप प्रभाव में है तो भाग्य का साथ फिर उतना नहीं मिलेगा। तो ग्रह, किसी भी ग्रह की ये चीज जरूर देख लें कि वो पाप प्रभाव में है कि नहीं है, और डिग्री वाइज उसमें कितना बल है। क्योंकि छठे घर के, जो कि खराब घर के मालिक हैं, तो अशुभ इनके परिणाम मिल सकते हैं। अगर पाप प्रभाव में है तो बहुत ज्यादा फिर अशुभ परिणाम सूर्यदेव यहां बैठ के देंगे। वरना व्यक्ति अपने पराक्रम से हर चीज से निकल जाएगा, कहीं कोई डरने की आवश्यकता नहीं। वहीं सूर्यदेव अगर चतुर्थ में है, जो कि सुखों का भाव है, माता का स्थान है, ऐसे व्यक्ति की, क्योंकि छठे घर के मालिक हैं, खराब घर के मालिक हैं और चतुर्थ में बैठे हैं, वही अगर पाप प्रभाव में है तो माता को कष्ट, किसी प्रकार का सुख प्राप्ति में कष्ट। पाप प्रभाव में नहीं है, बुध से और संबंध देख लें, बुध अगर मजबूत स्थिति में है तो फिर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां से बैठ के सप्तम दृष्टि कर्म स्थान पे व्यक्ति अच्छे पद पर आसीन हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब में अच्छे पद पर जा सकता है, प्राइवेट में है तो भी ऊंचे पद पे होगा। वही अगर पाप प्रभाव में है तो, क्योंकि ये नहीं भूलना चाहिए कि वो छठे घर के मालिक हैं, जो कि खराब घर है, तो अगर पाप प्रभाव में आ जाएं तो फिर बहुत ज़्यादा कोई भी ग्रह हो वो हो जाता है। वहीं सूर्यदेव अगर पंचम में बैठे हैं, अब दोस्तों पंचम जैसा कि शिक्षा का स्थान है, संतान का स्थान है,
सूर्यदेव यहाँ बैठकर गर्भपात की स्थिति और ज़्यादा बढ़ा देंगे। दूसरे लग्नों में भी सूर्यदेव अगर यहाँ हो तो गर्भपात की स्थिति हो जाती है। प्रथम पुत्र होने की संभावना होती है क्योंकि अपने मित्र की राशि में बैठे हैं। 4 नंबर कर्क राशि है। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और सूर्य और चंद्रमा नैसर्गिक मित्र हैं। तो प्रथम पुत्र होने की संभावना है, लेकिन गर्भपात की स्थिति भी सूर्यदेव यहां बैठकर बना देते हैं। यहां से सप्तम दृष्टि आय पे, आय प्राप्ति में थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं क्योंकि अशुभ घर के मालिक संतान भाव में है। तो आय में ये कमी भी ला सकते हैं। वहीं अगर ये शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, शुभ ग्रह का प्रभाव है इनके ऊपर, और चंद्रमा को और देख लें कि चंद्रमा अगर मजबूत स्थिति में कहीं बैठे हुए हैं तो फिर परिणामों में फर्क आएगा। दोस्तों 6, 8, 12 जैसे हमेशा बताता हूं कि ये त्रिक भाव है, खराब भाव है। इनका स्वामी जहां भी बैठेगा उस भाव के कारकत्व में कमी लाएगा। वो भाव जिस चीजों का कारक है उन चीजों में कमी आएगी अगर 6, 8, 12 का स्वामी कहीं भी बैठा है। तो संतान की शिक्षा में दिक्कतें आएंगी, व्यक्ति की खुद अपनी शिक्षा में दिक्कत आएगी अगर किसी वजह से पाप प्रभाव में है तो। अब सूर्यदेव अगर छठे स्थान में ही बैठे हैं, अपने भाव में ही खुद बैठे हैं, तो अगर यहां पे जरूर देख लें कि अगर लग्नेश की स्थिति मजबूत है, लग्नेश इस कुंडली में गुरुदेव हैं, तो बृहस्पति देव को जरूर देख लें कि बृहस्पति देव अगर मजबूत स्थिति में है तो फिर यहां ये विपरीत राजयोग बन जाएगा। ऐसे में हर प्रकार का सुख सूर्यदेव यहां बैठकर दे देंगे क्योंकि विपरीत राजयोग है। तो यहां बैठकर रोग, शत्रु और ऋण पे ये विजय प्राप्त कराएंगे। यहां से सप्तम दृष्टि खर्चों के स्थान पे, व्यय स्थान पे, वे भी व्यक्ति के बहुत ज़्यादा नहीं होंगे भी तो किन्हीं अच्छे कामों में होंगे। व्यर्थ के कामों में सूर्यदेव यहाँ बैठकर खर्चा नहीं कराएंगे। किसी वजह से अगर बृहस्पति देव मजबूत स्थिति में नहीं है, कमजोर स्थिति में है, पाप प्रभाव में है या डिग्री वाइज कमजोर है, तो दोस्तों हर चीज उल्टी होगी फिर। क्योंकि विपरीत राजयोग तभी बनेगा जब लग्नेश मजबूत स्थिति में हो। वहीं सूर्यदेव अगर सप्तम में है, सप्तम भाव जो कि पत्नी का भाव है, छठे स्थान का स्वामी सप्तम में, पत्नी को लेकर दिक्कत, पत्नी के स्वास्थ्य में दिक्कत, इस तरह का ये परिणाम यहां बैठकर देंगे। पत्नी से ये अनबन भी करा सकते हैं। अगर सूर्यदेव यहां बैठकर पाप प्रभाव में है तो पत्नी से अनबन के भी चांस बहुत ज्यादा बना देंगे। यहां से सप्तम दृष्टि लग्न पे, व्यक्ति का व्यक्तित्व तो अच्छा होगा, तेजस्वी होगा, लेकिन वही अगर पाप प्रभाव में है तो ऐसे में भी व्यक्ति को छोटे मोटे रोगों का सामना करना पड़ता है, कर्ज की स्थिति भी बन जाती है। वहीं सूर्यदेव अगर अष्टम में है, अष्टम भाव पुनः खराब भाव है, रुकावटों का भाव है, लेकिन अगर सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं और लग्नेश की स्थिति अच्छी है तो यहाँ बैठ के भी विपरीत राजयोग की स्थिति बनेगी। फिर यहाँ बैठकर सूर्यदेव शुभ परिणाम देंगे। यहाँ से धन पर दृष्टि, धन अच्छा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 7 नंबर की राशि है, ये जरूर ध्यान रखना है कि सूर्यदेव एक तो 7 नंबर अष्टम में आ गया, सूर्यदेव नीच के अष्टम में हो रहे हैं तो ये नीच भंग भी हो रहा है, साथ में विपरीत राजयोग की भी स्थिति है। तो फिर अगर 10 डिग्री तक हैं तो फिर
धन की स्थिति बहुत अच्छी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आध्यात्म का घर है, व्यक्ति आध्यात्मिक भी होगा। रुकावटों का घर है, रुकावटें भी व्यक्ति के सामने आने वाली नहीं है। वहीं सूर्यदेव अगर नवम में है, नवम में ये कारक होते हैं, लेकिन छठे भाव का मालिक नवें घर में है, अपने मित्र के घर में है ये। तो ऐसा नहीं कि भाग्य का साथ बिल्कुल नहीं मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन 50%, क्योंकि खराब घर के स्वामी हैं। तो कभी महसूस होगा कि भाग्य हमारा साथ दे रहा है, कभी ऐसा महसूस होगा कि जैसे भाग्य हमारे साथ नहीं है। तो यहां बैठकर भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। यहां से सप्तम दृष्टि पराक्रम पे, व्यक्ति अगर पराक्रम करेगा, मेहनत करेगा, तो फिर जिसे कहना चाहिए कि अपने भाग्य को खुद बनाने वाला होगा। वहीं अगर सूर्यदेव दशम में है, जहां ये दिग्वली होते हैं, यहां ये अपने मित्र की राशि में बैठे हैं। अब छठे भाव का स्वामी अपने मित्र की राशि में जहां दिग्वली होता है, यहां सूर्यदेव अच्छा परिणाम देंगे। व्यक्ति का कामकाज अच्छा, नौकरी पे है तो उच्च पदस्थ, प्राइवेट में है तो भी ऊंचे पद पे। सप्तम दृष्टि सुखों के स्थान पे, हर प्रकार का सुख व्यक्ति को मिलेगा। फिर वही पाप प्रभाव में तो नहीं है, अगर पाप प्रभाव में है तो इन चीज़ों में कमी, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तो फिर परिणाम बहुत अच्छे। वहीं सूर्यदेव अगर एकादश में है, एकादश स्थान जो कि आय का स्थान है, अपनी शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। 10 नंबर शनिदेव की राशि है, जो कि सूर्यदेव के नैसर्गिक शत्रु हैं। तो यहां पे भी नैसर्गिक शत्रु तो हैं, लेकिन उनकी राशि में बैठे हैं, तो इनसे शनिदेव से तात्कालिक मित्रता जरूर देख लें। अगर शनिदेव 3 घर पीछे और 3 घर आगे हैं, तो फिर तात्कालिक मित्रता में आ जाएंगे शनिदेव, फिर परिणाम शुभ देंगे सूर्यदेव यहां बैठकर। और अगर शनिदेव क्योंकि नैसर्गिक शत्रु हैं और तात्कालिक शत्रुता भी होती है, तो फिर परिणाम बिल्कुल अच्छे सूर्यदेव यहां बैठकर नहीं देंगे। अगर मित्रता नहीं बन रही, तो क्योंकि सप्तम दृष्टि संतान भाव पर है, संतान की शिक्षा में दिक्कत, संतान की आगे कैरियर में दिक्कत, खुद व्यक्ति के अपने कैरियर में दिक्कत, अपनी शिक्षा में दिक्कत। वहीं सूर्यदेव अगर द्वादश में है, जो कि व्यय स्थान है, खर्चों का स्थान है, यहां बैठकर भी सूर्यदेव शुभ परिणाम तो नहीं देंगे, क्योंकि यहां भी शत्रु राशि है, खराब। लेकिन वही अगर लग्नेश की स्थिति अच्छी है, तो यहां भी ये विपरीत राजयोग की स्थिति में आ जाएंगे। अगर विपरीत राजयोग की स्थिति बनती है, उस अवस्था में तो सूर्यदेव यहां अच्छा परिणाम देंगे। लेकिन अगर लग्नेश की स्थिति अच्छी नहीं है, विपरीत राजयोग नहीं बन रहा, तो सूर्यदेव यहां बिना बात का व्यय कराएंगे। वही कोर्ट कचहरी अदालतों में वकीलों को पैसा देता रहेगा आदमी, अनाप शनाप के खर्चे, आप सोचेंगे भी नहीं, एक खर्चा गुजरा दूसरा सामने आ गया, इस तरह की स्थिति सूर्यदेव यहां बैठकर बना देंगे। वही यहां से सप्तम दृष्टि छठे स्थान पर, अपने ही घर पे शत्रु ऐसे में कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि सूर्य राजा है, तेज है इनमें, तो वो चीज तो इनके साथ रहेगी ही रहेगी। तो शत्रुओं पे ये विजय दिलाएंगे, बाकी खर्चे बहुत बिना बात के होंगे। दोस्तों, वही कहीं भी सूर्यदेव अच्छा परिणाम नहीं दे रहे, तो सूर्यदेव का मंत्र ओम हिराम हिरीम ह्रोम सह सूर्याय नमः। सूर्य की जितनी आराधना की जाए, खासतौर से इनकी दशा महादशा में, उतना ही अच्छा है। माता पिता की सेवा जरूर करें। सूर्य की जितनी ज़्यादा आराधना और माता पिता की सेवा करेंगे, सूर्यदेव के अशुभ परिणामों से उतने ही आप बचे रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।